भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है, आकार कैसा है, तो ये आपका पहला चैप्टर है। तो देखो इस चैप्टर के सभी उत्तर मात्र इसी एक वीडियो से हम आपको याद कराने की पूरी पूरी गारंटी लेते हैं। बस आप वीडियो देखते रहें। तो देखो, आपने देखा होगा किताबों में लिखा रहता है कि भारत कितने डिग्री से कितने डिग्री देशांतर पर है, कितने अक्षांश पर है। ये होता क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कैसे है उत्तरी गोलार्ध में? तो ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो देखो, पहले हम आपको ये एक ग्लोब बना करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हमने माना कि ये हमने ग्लोब बना दिया। तो आपने देखा होगा, ध्रुवों के बारे में सुना होगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ये दो ध्रुव हो गए। ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ये पूरा विश्व हो गया है। अब क्या है, यहाँ से एक काल्पनिक रेखा जो है यहाँ से गुजरती है, जिसे हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोल सकते हैं? भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम जो है बच्चों होता है विषुवत रेखा, अंग्रेजी में से इक्वेटर कहते हैं। तो यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को लगभग बराबर दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो इस तरह जो रेखाएं होती हैं, लेटी लेटी रेखाएं होती हैं, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। ये कितनी होती हैं? तो टोटल हम बात करते हैं 90 नीचे 90 ऊपर, माने 180। ठीक है, 180, और एक ये भूमध्य रेखा होती है तो प्लस एक, इस तरह टोटल आपकी 181 हो जाती है। लेकिन वास्तव में देखो, आपके पास अभी गेंद हो, वहाँ आप ऐसी रेखाएं बना रहे हो, तो लास्ट की जो यहाँ अक्ष है, यहाँ काल्पनिक जो अक्ष है, वहाँ आप जो है गोला नहीं बना सकते। वहाँ बिंदु सदृश जो है अक्षांश है। इसलिए माना जाता है यहाँ दो अक्षांश रेखाएं नहीं हो सकती हैं। माने टोटल 179 अक्षांश रेखाएं हैं, और पूछा गया कि अक्षांश कितने हैं, तो 181 अक्षांश हैं। दो अलग अलग शब्द हैं। 181 अक्षांश हैं, लेकिन रेखाओं की बात करें तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं। तो यहाँ देखते हैं, फिर ऐसी ऐसी रेखाएं भी आपने देखी होंगी। ये जो रेखाएं होती हैं 180 इधर और 180 इधर। ठीक है, तो यहाँ 0 डिग्री की एक रेखा होती है, यहाँ 0 डिग्री की एक देशांतर रेखा होती है। इस तरह से ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ऐसी ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ऐसी ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये अपनी हो गई अक्षांश रेखाएं। ध्यान करते जाना, अभी इन्हीं से कम पढ़ना है अपन को, अक्षांश रेखाएं। और ए वाली जो है, ये हैं आपकी देशांतर रेखाएं, माने देश का अंतर बताने वाली रेखाएं। ठीक है, और जो जो रेखा जो यहाँ है, ये जो रेखा होती है, ये होती है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और जो दक्षिण की तरफ रेखा होती है, क्योंकि ये दक्षिण हो गया, तो ये होती है आपकी मकर रेखा। ठीक है, और यह जो चैप्टर है, समझने के पहले आप जो मोबाइल में यह वीडियो देख रहे हैं, इसको उत्तर दिशा में रखो। जहाँ भी आपकी उत्तर दिशा हो रही है, पूरा मोबाइल उत्तर दिशा में रखो, तभी पूरा समझ में आएगा। अन्यथा आप वीडियो बंद करके चले जाएं। अपना मोबाइल जो है उत्तर दिशा में रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपना भारत कहाँ पर है। अपन देखते हैं तो अपना जो भारत है कुछ इस तरह यहाँ पर अपन को नज़र आता है। ये इस तरह से आपको ये भारत यहाँ पर
इस तरह से भारत आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं विश्व कितना बड़ा है और कितने, आपको पता है 7 महाद्वीप होते हैं। 7 क्या होते हैं? महाद्वीप होते हैं। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है और एशिया में हम रहते हैं। एशिया में हम रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप में अपना भारत है। विश्व के मुकाबले बात करें तो अगर हम विश्व की कुल ज़मीन को हम 100% में बांटें तो अपन भारत के पास मात्र 2.4% ज़मीन है। हम सिर्फ 2.4% ज़मीन में रहते हैं। आप देख भी रहे होंगे विश्व कितना बड़ा है। और आप सभी जानते हैं जो अपनी पृथ्वी का जो आकार है ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ये भी ध्यान रखना। तो 2.4% हम विश्व की जमीन रखते हैं। लेकिन हम जनसंख्या की बात करें तो देखो आप सभी जानते हैं हमारा दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। अरे चीन का पहला है तो उनके पास ज़मीन भी तो सैली है, ज़मीन भी तो जाना है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क अपने को पड़ेगा क्योंकि ज़मीन कम है और अधिक लोग अपन हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ जब महाद्वीप की बात चली है तो यहाँ पर एक चीज़ अपने को और ध्यान रखना है कि अपन से विश्व में बड़े देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में। ठीक है, तो विश्व में जो बड़े देश हैं अपन से क्षेत्रफल में, और अपना नंबर कौन सा है? 7वां ही नंबर है अपना। तो बड़े क्षेत्रफल के जो देश हैं तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या है ट्रिक? रिक्शा चाबी आई। एक ट्रिक आप ध्यान रख लो तो आप जान सकते हो कि भारत से आकार में, क्षेत्रफल में कितने बड़े देश हैं। तो भारत से बड़ा देश आपका एक तो रूस है, एक आपसे बड़ा देश कनाडा है, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे अमेरिका भी कहते हैं। एक देश आपका ये हो गया। चा से याद कर लेंगे, चीन अपन से बड़ा देश है। बी माने ब्राज़ील अपन से बड़ा देश है क्षेत्रफल में। माने ऑस्ट्रेलिया भी अपन से बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया भी अपन से बड़ा देश है। अब देखो, अब अपना नंबर लगा। इस तरह आपने देखे क्षेत्रफल में हमसे बड़े देश कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें नंबर पर हम क्षेत्रफल में आते हैं। रिक्शा चाबी आई। इस ट्रिक से आप उन देशों को याद कर सकते हैं जो अपने भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। ठीक, अब यहाँ पर और प्रश्न यहाँ पर अपन समझते हैं। महाद्वीप का आपको पता ही चल गया है। अब जो भारत है इसका हम बड़ा सा इसका मैप बनाते हैं, तब आपके सभी प्रश्नों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और माफ़ी चाहते हैं, जैसा नक्शा हम पे बना है, आप अच्छा नक्शा बना लेते हैं तो आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आपके पूर्व उत्तर वाले राज्य हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका इस तरह से कुछ मैप होता है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का मैप होता है। तो जो पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो यहाँ देखो इसके ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत। अपना भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो एक प्रश्न का उत्तर जो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, विश्व के कितने प्रतिशत अपने पास क्षेत्रफल है? तो 2.4% अपने पास क्षेत्रफल है। दूसरी चीज़ ये देखो कि जो भारत अपना है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ जो आपका गुजरात होता है, यहाँ गुजरात होता है। तो गुजरात से जब हम ऐसी लाइन बनाते हैं, ये आपकी यहाँ से एक कर्क रेखा होती है। ठीक है, ये वाली कर्क रेखा है, ये वाली आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा थोड़ी नीचे से गुजरती है। इस मैप को थोड़ा सा और सही करना पड़ेगा। ठीक है, इस मैप को हम दोबारा से बनाते हैं। ये जो कर्क रेखा है इस तरह से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, ये आपकी इस तरह से गुजरती है।
इस तरह से आपकी ये कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखें। इसको बना ही देते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है अपनी यहाँ से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा आपकी जो है गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से जो है आपकी कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा जो है आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखें। तो ये पूछा जाता है परीक्षा में अक्सर कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उन 8 राज्यों के आप नाम बताओ। 8 राज्यों के आप नाम बताओ। तो उन 8 राज्यों को कैसे हम याद करेंगे? तो अब बात है, इसको हम यहाँ से मैट देते हैं तो आपको पता चल गया कि जो अपना भारत है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये आपको दिख गया, पूछा जाता है क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है, जैसे भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, जिसके उत्तर में है, तो अपन उत्तरी गोलार्ध में है। अब देशांतर आएगा कि किस देशांतर पे है? पूर्वी देशांतर। एक लाइन ए है आपकी, ये 0 डिग्री रेखा है, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह ब्रिटेन से निकलती है, तो इसके हम पूरब में हैं, इसके पूरब में। कुल मिला के अपन जो यहाँ हैं, ये क्या है? पूर्वी क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र है। तो अपन पूर्वी देशांतर पर हैं। ये लाइनें जो हैं ये पूर्वी देशांतर की लाइनें हैं। ठीक है, अब अपने जो प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो अपन को यहाँ से देखना है। तो देखो, अपना पहला प्रश्न बनेगा, यहाँ जो गुजरात है, यहाँ जो आपका गुजरात है, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ 2 घंटे का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपका 2 घंटे का अंतर है। पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये आपका 2 घंटे का अंतर है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और जो कर्क रेखा है वो आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं वो हम ट्रिक के द्वारा जानते हैं। कैसे जानते हैं? जो है 8 राज्यों से गुजरती है और उसको याद करने की जो आपकी ट्रिक है वो क्या है? मित्र, छपरा, मध्य, गुंझा। ठीक है, ये आपको याद करना है। मित्र, छपरा, मध्य, गुंझा। इससे हम आपको याद करवा देंगे कि जो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों के नाम परीक्षा में हमेशा आता है। तो देखते हैं, माँ जो है आपका, माँ ने आपको पता चल गया कि मिजोरम से गुजरती है। त्रा से पता चल गया आपको कि कर्क रेखा त्रिपुरा से गुजरती है। छा से पता चल गया आपको छत्तीसगढ़ से गुजरती है। पा से पता चल गया कर्क रेखा आपकी पश्चिम बंगाल से गुजरती है। छपरा। तो रा से पता चल गया कि कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। मध्य से पता चल गया कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। गुंझा, तो ये पता चल गया कि गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और झा से पता चल गया कि झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरह टोटल 8 राज्य आपके होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। परीक्षा में ऐसा एक ऑप्शन लिखा रहेगा कि इन 8 राज्यों के नाम उसमें नहीं, 3 होंगे नाम, 3 अलग से होगा। जैसे कि उसमें उड़ीसा लिख करके आता है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, 3 इसमें से होंगे, एक आपका लिखा होगा, जैसे उड़ीसा लिखा रहता है तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा इनसे गुजरती है, ये आपको पता चल गया। दूसरी बात, अपने ये पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितनी है। ठीक है, तो देखो पूरब से पश्चिम यहाँ देखते हैं तो इसकी जो लंबाई यहाँ देखते हैं तो ये होती है आपकी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, ध्यान रखें। और पूरब से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई देखते हैं तो ये होती है 2933 किलोमीटर। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी चीज़,
यहाँ आप देखते हैं, यहाँ बांग्लादेश है। यहाँ क्या है? यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ बांग्लादेश है। पूछा जाता है कि पूर्व में कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है। इसके अलावा यहाँ फिर आपका होता है म्यांमार, पूर्व में आपका म्यांमार देश है। और यहाँ फिर आगे चलोगे तो आपको इंडोनेशिया भी मिलेगा। ठीक है, तो पूर्व में देश हैं आपके बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया। यहाँ पर हम दक्षिण की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको श्रीलंका मिलेगा। यहाँ आपको जो है मन्नार की खाड़ी मिलेगी। तो मन्नार की जो खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। तो ये आपका श्रीलंका है। कहाँ है? दक्षिण में। मैंने पहले बोला कि मोबाइल अपना उत्तर दिशा में रख लो। ये आपका श्रीलंका हो गया है। ठीक है, अब एक ट्रिक आपको और ध्यान रखना है कि जो सागर हैं वो कौन कौन से हैं अपने भारत के आसपास। ठीक है, तो हमने कहा एक ट्रिक याद रख लो, बखा, हिम, असा। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, बखा, हिम, असा। ठीक है, बखा, हिम, असा। तो यहाँ हम लिखते हैं बखा, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। हिम, ये यहाँ हिंद महासागर है। और ये है असा। ठीक है, तो माने पूर्व की बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, दक्षिण में भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ छोटे छोटे आपको द्वीप में मिलेंगे, ऐसे द्वीप में मिलेंगे। ठीक है, इन द्वीपों का नाम क्या है? तो इस द्वीप का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो है ये आपका लक्षद्वीप है। पूछा जाए कि लक्षद्वीप किस महासागर में है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में है, क्योंकि इधर अरब सागर है। और इसकी राजधानी लक्षद्वीप की कहाँ है? कवारत्ती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कवारत्ती इसकी राजधानी है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। और यहाँ देखा जाए, ठीक है, यहाँ एक देश और है, यहाँ पर दक्षिण में मालदीव। दक्षिण में एक देश है मालदीव। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया मालदीव। दूसरी चीज़ एक देखते हैं कि यहाँ देखते हैं, एक 2 घंटे लिख दिया हमने कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। यहाँ जो है पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद जो है यहाँ पर अफ़गानिस्तान है। यहाँ हम उत्तर की दिशा में देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं तो क्या मिलता है अपन को? यहाँ नेपाल मिलेगा अपन को, और फिर यहाँ पर आपको भूटान मिलेगा, और यहाँ पर देखा जाए तो चीन मिलेगा। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, तो अपन को ये यहाँ पर तिब्बत भी मिल जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है कि ये बताओ कि भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन में रहेगा जो नहीं है, और या बांग्लादेश लिखा होगा, म्यांमार लिखा होगा, चीन लिखा होगा, एक वो नहीं लिखा होगा जो नहीं होगा। तो हमेशा जो ऑप्शन में आता है तजाकिस्तान। तो भारत का पड़ोसी देश नहीं है तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ये आपके सामने यहाँ हमने लिख ही दिए। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया यहाँ पर इधर पूरब में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत की जो सीमा है, जमीन कितनी है और समुद्र की सीमा कितनी है, उसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो देखो, यहाँ जो आपका गुजरात है, सबसे लंबी समुद्र की सीमा गुजरात की है। पूछा जाता है कि सबसे लंबा तट किसका है, तो गुजरात का है। ठीक है, तो जो कुल स्थलीय सीमा है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर, इतना स्थल की सीमा है, और समुद्र की सीमा है 7,516 किलोमीटर। समझो क्या होता है। यहाँ गुजरात से अपन जैसे चलेंगे तो ये आपको ज़मीन मिलती जाएगी। यहाँ हिमालय पर्वत है, यहाँ उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, इसके बारे में भी जानो। आप रोड पर जा रहे हैं,
आपने ऐसा देखा रोड कहीं धसक गया है तो क्या होता है, कभी कभी जो भारे वजन के ट्रक जाते हैं तो इतना वजन होता है कि ट्रक का पहिया अंदर धसक जाता है और एक टीला सा बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर जो नेपाल में, जो इंडिया के उत्तर में, यहाँ जो हिमालय पर्वत है वो नवीन बलत पर्वत है। क्या है? नवीन बलत पर्वत है। इसका मतलब ये है, ये हिमालय पर्वत अभी बना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, जबकि राजस्थान का जो अरावली पर्वत है वो बहुत पुराना है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत है, नवीन बलत पर्वत है, उत्तर दिशा में है। ये भी यहाँ पर आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्थलीय सीमा हो गई आपकी, ये आपकी समुद्री सीमा हो गई है। अब यहाँ से आप जैसे समुद्र में नाव लेकर के जाएंगे, उसमें आपने मीटर चालू कर दिया, जैसे ही ज़मीन आ जाएगी तो आपके मीटर में रीडिंग आ जाएगी 7516 किलोमीटर। अब कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का कितना क्षेत्रफल है? एक धागा लो, एक धागे को ऐसे यहाँ से ऐसे बिछाते जाओ। ठीक है, उस धागे को क्या करो, अपन उस धागे को ऐसे चार जो कोने होते हैं वहाँ पर तान दो, फिर उसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आपका यह क्षेत्रफल आएगा 3287,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। उत्तर में हिमालय पर्वत पता होना चाहिए। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी थी। और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, देखो अब भारत का और जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। एक बताओ, एक नियम बन गया कि 7 बजे स्कूल खुल जाएंगे, तो यहाँ 7 बजे स्कूल खुल गए, यहाँ तो भाई साहब अभी 5 ही बज रहे हैं। यहाँ सुबह के 7 बजेंगे, यहाँ अभी 5 ही बजेंगे गुजरात में, तो 5 बजे कैसे जग जाएंगे वो? तो ऐसा सोचा गया कि चलो ना इनकी बात मानो ना इनकी बात मानो, तो एक मध्य का रास्ता निकालो। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर है, तो 1 घंटे का उन्होंने बैलेंस कर दिया। तो यहाँ एक रेखा निकलती है, यहाँ एक रेखा निकलती है, उस रेखा का नाम है मानक समय रेखा या मानक याम्योत्तर रेखा। ये है आपकी 82 डिग्री, या इसे बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ये रेखा निकलती है यहाँ से निकलती है, और आपको ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर में ये मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से निकलती है। मतलब इधर का भी समय बैलेंस हो गया, इधर का भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री होती है, 82 डिग्री 30 मिनट। इसको अपन ऐसा भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ और देख लो, यहाँ ऐसी हम लाइन एक खींच देते हैं, यहाँ भी हम ऐसी एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ भी एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, और यहाँ भी हम ऐसी एक लाइन यहाँ पर ऐसी बना देते हैं। तो जो लाइनें हैं, तो अपन को पता है कि भारत जो है उत्तरी दिशा में है, तो कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं। अगर यहाँ जगह हो तो आप सुनते जाना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ बताया था हमने आपको, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब ये पूर्वी दिशांतर है, तो यहाँ होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। क्योंकि देखो भारत पूर्वी देशांतर पर है, तो इस तरफ की जो लाइनें होती हैं ऐसी, वो देशांतर है,
तो भारत जो है 68 से 97-25 पूर्वी देशांतर पर है और 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश पर है। और देखो क्या हुआ था, यहाँ दक्षिण में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था इंदिरा पॉइंट। तो क्या है, 2004 में भयंकर सुनामी आई थी तो उसमें वो डूब गया था। अब आपसे देखो और प्रश्न क्या बन सकता है परीक्षा में, वो आपने को यहाँ पर देखना। अब बनेगा कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं। तो भारत के टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर आप कहोगे नहीं सर 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये तो 9 है, तो 8 है। कैसे है देखो, इनको अपन देख लेते हैं। इसकी ट्रिक्स भी आपको हम बता देते हैं, हमने ट्रिक आपको बताई JDPC आल दल। समझो बात, DPC हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, आप सभी जानते हैं अगर शिक्षा का वीडियो देख रहे हैं। तो जे माने एक तो आपका होता है जम्मू कश्मीर, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है जे। डी से आपका हो जाएगा दिल्ली, ये हो जाएगा आपका दिल्ली भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। पी ए होगा आपका पुदुचेरी, ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। सी है आपका चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। आ तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ला तो ला है आपका लक्षद्वीप, लक्ष्य द्वीप, ठीक है। और फिर आ गया दोबारा से फिर दल आ गया, तो दा है दमन दीव व नगर हवेली। तो यहां देखो गुजरात में यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमनदीव और नगर हवेली। तो ये दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, 1 + 1 को बना दिया एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और फिर ला बचा अपना, तो ये है लास्ट में अपना लद्दाख। तो टोटल अब जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अपने टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर यह वीडियो कोई टीचर देख रहे हैं तो वो कन्फर्म कर सकते हैं, वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 नहीं हैं। ट्रिक याद करने की, ये केंद्र शासित प्रदेश की JDPC आल दल आ गए स्कूल में। पूछा जाए कि भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश हैं, तो ये श्रीलंका है, एक मालदीव है। भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश है श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। और